Great morning, students. This is the second video of the lesson 6 on the face of it, written by Susan Hill. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल, ये एक ओल्ड मैन जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब एंड एक स्मॉल बॉय की मीटिंग है इन द फॉर्मर्स गार्डन. फॉर्मर गार्डन मीन्स पहले वाले व्यक्ति दैट मीन्स एन ओल्ड मैन का गार्डन है और उसमें स्मॉल बॉय डेयरी है, दोनों की मीटिंग होती है, उसमें ये प्ले हुआ है, प्ले सेट हुआ. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डिफाइंड. जो ओल्ड मैन है स्ट्राइक होता है स्टार्ट, शुरू करता है फ्रेंडशिप विद द बॉय, एक बच्चे के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा विड्रॉन होता है, लोनली, एकांत वाला, मतलब कि अंतर्मुखी. एंड डिफाइंड होता है तिरस्कारपूर्ण, मतलब कि जो किसी की आज्ञा का वो उल्लंघन करे, आज्ञा को ना माने, अवज्ञा करने वाला, उसको बोलते हैं डिफाइंड. ये जो बच्चा है डेरी, ये अंतर्मुखी और मतलब कि आज्ञा को न मानने वाला है, अठीपन, ओबस्टिनेट टाइप का बच्चा है. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. भी कौन सा बंधन है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है. दोनों यूनाइट्स होते, यूनिटी, दोनों में यूनिटी है. कौन सा ऐसा बंधन है. इसका फर्स्ट सीन है जो मिस्टर लैम्ब का गार्डन है. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड द ट्री लीव्स रसलिंग. रसलिंग होती है सॉफ्ट साउंड, पत्तों की, वृक्ष के पत्तों की, हिलते हुए पत्तों की, जो हवा में पत्ते हिलते हैं, जो सरसराहट की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं रसलिंग. देयर इज़ ओकेजनल साउंड, कभी कभी साउंड आती है बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के गाने की और पत्तों के सरसराहट की. डैरीज फुट स्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. और डैरी के जो कदम हैं उनकी भी आवाज़ सुनाई देती है जब ही वॉक्स, जब वह धीरे चलता है. एंड टेंटिवली होता है कॉशियसली, सावधानी से चलता है लंबी ग्रास में. ही पॉजिज, वह रुकता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा चलता है. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशिज, फिर वह झाड़ियों के पास, जहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा, वहाँ पर पहुँचता है. सो दैट, ताकि व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, जब मिस्टर लैम्ब उससे बोलता है, ही इज क्लोज एट हैंड. क्लोज एट हैंड का मतलब है उसके नज़दीक है. जब मिस्टर लैम्ब ने उसको पुकारा, बोला, तब वह उनके नज़दीक था. एंड डैरी इज स्टार्टल्ड, और नज़दीक था इसलिए उसके बोलते ही मिस्टर लैम्ब के वो चौंक जाता है. स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज हो जाता है. मिस्टर लैम्ब बोलता है क्योंकि कन्वर्सेशन है, सीन है, प्ले है, तो उसमें टू मैन करेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम्ब ओल्ड मैन एंड डैरी यंग बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड. मिस्टर लैम्ब कहता है माइंड द एप्पल्स. माइंड का मीन है यहाँ पर टेक केयर, भी एप्पल्स का ध्यान रखो. डैरी कहता है व्हाट, हु इज़ दैट, वह कौन है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है. मिस्टर लैम्ब कहता है लैम्ब इज माई नेम, लैम्ब मेरा नेम है. माइंड द एप्पल्स, मिस्टर लैम्ब कहता है कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान करना. क्रैब एप्पल्स 2000, वो जो है ना वो क्रैब एप्पल्स हैं. वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, भी हवा के चलने से वो गिर गई हैं लंबी ग्रास में. यू कुड ट्रिप, और आपके पैर वहाँ उन क्रैब एप्पल्स पर पड़ सकते, इसलिए कहता है कि माइंड द एप्पल्स. फिर डैरी जवाब देता है, आई, मैं, देयर, वहाँ, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, भी मैंने ये विचार किया था कि ये तो जो स्थान है ना गार्डन, ये एम्प्टी प्लेस होगा. आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, देयर वाज एनीबडी हेयर, कि वहाँ पर कोई था. मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, वट आर यू अफ्रेड ऑफ. बॉय, दैट्स ऑल राइट. फिर डैरी बोलता है, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने ये सोचा था भी वो जो डैरी था मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है, ये सोच कर आया था कि एम्प्टी गार्डन है और एम्प्टी हाउस है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब वहीं रहता है, वहीं गार्डन के बीच में उनका हाउस है. मिस्टर लैम्ब कहता है, सो इट इज, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, यहाँ मैं गार्डन में बाहर हूँ, इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इन साइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता. इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप ए डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स. क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब भी बताता है, जो डे है आज वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और इस तरह के दिन अंदर रहना मतलब कि ठीक नहीं, क्योंकि सुहाना दिन है, अच्छा दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बगीचे में बाहर आऊँ. और फिर डैरी कहता है पैनिक, थोड़ा दुखी होकर, आई है गो टू गो, कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए. मिस्टर लैम्ब कहता है फिर, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, भी मुझे इस बात की कोई माइंड नहीं करता, मैं परवाह नहीं है मुझे कि कौन गार्डन में आता है, क्योंकि द गेट्स इज ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, भी गेट है जो गार्डन का हमेशा ओपन रहता है, केवल तुम हो जो दीवार फांद कर आए हो गार्डन की, भी दीवार से चढ़ कर आए हो.
डैरी कहता है फिर एंग्री होके थोड़ा, यू वर वॉचिंग मी। मिस्टर लैम्ब बोलता है आई सा यू बट द गेट इज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सीट हेयर, आई लाइक ए सीटिंग। फिर डैरी बोलता है आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आया हूँ ना कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है नो नो द यंग लैड स्टील, क्रम्प द एप्पल्स, क्रम्प मीन स्टील। भी बच्चे जो आते हैं ना, यंग लैड्स हैं जो, ठीक है, वो बच्चे चुराने का मतलब यहाँ पर मिस्टर लैम्ब का कहने का मतलब है कि वो खाते हैं एप्पल्स को। तो क्रम्प द एप्पल से स्टील द एप्पल्स, भी एप्पल चुराते हैं मतलब कि खाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन आप इतने छोटे नहीं हो। डैरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मैं सिर्फ यहाँ पर आना चाहता था इनटू द गार्डन। मिस्टर लैम्ब सो यू डिड, तुम यही चाहते हो, हेयर वी आर, यहाँ हम हैं, देन तब। डैरी यू डोंट नो हु आई एम, फिर डैरी जवाब देता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है बॉय हो, एक बच्चे हो, 13 और सो, 13 वर्ष के, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हो भी। डैरी बोलता है 14, पॉज, पॉज होता है स्टॉप, कुछ देर रुकने के बाद जवाब देता है 14, क्योंकि ये प्ले है, प्ले में दोनों है जो मैन करेक्टर मिस्टर लैम्ब एंड डैरी, दोनों की कन्वर्सेशन चलती है। तो डैरी फिर जवाब देता है कि 14 ईयर्स का हूँ बट आई हैव गोट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, गुड बाय। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, भी ये डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, गार्डन है सिर्फ और मैं हूँ। डैरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, फिर थोड़ा रुक के कहता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है वाई शुड दैट बी, भी ऐसा क्यों है। डैरी बोलता है एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर और वट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। कहता है कि सभी ऐसे हैं, एवरी वन इज, सभी ऐसे हैं, इट डजेंट मैटर हु दे आर, भी वो कौन है, एंड वट दे से और क्या कहते हैं, एंड हाउ दे लुक और कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड वो कैसे शो करते हैं, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, आई नो मैं जानता हूँ, आई कैन सी। मिस्टर लैम्ब कहता है फिर सी वट, क्या देखते हो। डैरी कहता है वट दे थिंक, वो जो सोचते हैं, भी जो लोग जो सोचते हैं वो मैं जानता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है फिर वट डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, देन तब डैरी फिर जवाब देता है यू थिंक, आप सोचते हो, हेयर इज ए बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, जब आप मेरा चेहरा देखोगे आप सोचोगे दैट्स बैड, कि ये बहुत ही बुरा है, दैट्स ई टेरिबल थिंग, ये जो मेरा चेहरा है ये क्या है, टेरिबल थिंग है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये सबसे ज़्यादा कुरूप है। आई एवर सा, कि मैंने इससे पहले नहीं देखा कभी। यू थिंक, आप सोचते हो, पुअर बॉय, बट आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा, आई एम, जैसे मैं डरता हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और मैं खुद से भी डर जाता हूँ जब अपना चेहरा में, क्योंकि जो बच्चा है डैरी, उसका फेस है जो वन साइड से बर्नड है, जला हुआ है एसिड से, इसलिए कहता है कि जब मैं भी खुद भी जब मिरर में देखता हूँ तो मैं भी अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब नो नॉट द ऑल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैरी कहता है यस, पॉज, थोड़ा रुक कर कहता है यस। मिस्टर लैम्ब कहता है फिर लेटर ऑन व्हेन इट इज ए बिट कूलर आई शैल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, भी थोड़ा ठंडा होने दो, जब तो थोड़ा ठंडा होता है, आई विल गेट द लैडर, मैं लैडर होता है सीढ़ी, वो लूँगा, एंड स्टिक, और स्टिक लूँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको मतलब कि तोड़ूंगा वहाँ से, पुल डाउन होता है नीचे खींचना, दे आर राइप फॉर इट, वे पक चुकी हैं, पकी हुई हैं, आई मेक जेली, मैं जेली बनाऊँगा उनसे, इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, क्योंकि ये अच्छा समय है एप्पल्स को, क्रैब एप्पल्स को तोड़कर जेली बनाने का, सितंबर का है ईयर का, सितंबर में जो हैं क्रैब एप्पल्स हैं वो पककर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं और उनसे बहुत अच्छी जेल बनता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट इज ए मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन ये सबसे अच्छा टाइम है सितंबर का क्रैब एप्पल्स को तोड़ने का और इनसे जैम बनाने का। यू कुड गिव मी ए हैंड, गिव मी हैंड का मीन्स है हेल्प मी, क्या मतलब कि तुम मेरी हेल्प करोगे। डैरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, भी आपने विषय क्यों चेंज कर दिया। विषय क्या चल रहा था कि उसका जो फेस है एक तरफ से एसिड से जला हुआ था और वो उससे बातें कर रहे थे कि लोग हैं जो उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एकदम से जो मिस्टर लैम्ब ने सब्जेक्ट चेंज कर देता है, एप्पल्स के बारे में बातचीत करनी शुरू कर देता है। तो डैरी बोलता है कि व्हाट हैव यू चेंज, भी आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया है। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग ऐसा ही करते हैं हमेशा। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू, आपने ऐसा क्यों किया। व्हाट दे ऑल डू, जो जैसा कि सभी करते हैं। एंड प्रिटेंड, और दिखावा करते हैं। इट इजंट ट्रू, ये सच नहीं है। इजंट देयर, यहाँ भी ये सच नहीं है, मतलब कि जैसा लोग करते हैं ना वैसे ही मतलब आपने किया, आपने भी क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया।
In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you, you don't ask me because you are afraid to. भी आप मुझसे मत पूछो क्योंकि you are afraid to, आप भी डर जाओगे. मिस्टर लैम कहता है, you want me to ask, तुम मुझसे पूछना चाहते हो, say so, कहो. Then, Derry, I don't like being with people, any people. डेरी फिर जवाब देता है कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, कि मैं लोगों के साथ रहूं वो मुझे लाइक नहीं है. किसी भी लोगों के साथ, मतलब कोई भी पीपल हो, कोई भी, मतलब कि किसी दूसरों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है. मिस्टर लैम कहता है, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गोट बर्नड इन ए फायर. भी शायद ये जो आपका है ना, मैं ये कहूँगा कि आपका जो फेस है शायद फायर में जला हुआ है. डेरी कहता है, नॉट इन फायर, फायर में नहीं, आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे. भी मेरा जो फेस है एक साइड से ये एसिड से जला हुआ है. इट एट माई फेस अप, और इसने मेरे चेहरे को खा लिया है. इट एट मी अप, इसने मुझे भी खा लिया है. एंड नाउ इट्स लाइक दिस, अभी ऐसा दिखता है. एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, अब इसमें कोई डिफरेंस है, मतलब कि कोई ये अलग नहीं होगा. जैसे डेरी है ये बच्चा, और इसका एक साइड का जो फेस है वो ब्रंड है एसिड के द्वारा. ये मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में बैठा हुआ है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. मिस्टर लैम्ब, नो. डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम्ब, यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन. प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी. मिस्टर लैम्ब कहता है, भी तुम बच्चे हो और तुम बगीचे में आए हो, जो गार्डन है एप्पल गार्डन मेरा, उसमें आए हो. प्लेंटी डू, बहुत से ऐसा करते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हूँ. भाई जो भी आता है, एनीथिंग, कोई भी जो भी आता है बगीचे के अंदर है, गार्डन में, मैं उन सब से बातचीत करता हूँ, सब में इंटरेस्टेड हूँ. देयर इज़ नथिंग, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है. गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भी जो भगवान ने बनाया है और उसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो. भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, जो भगवान ने बनाई. लुक ओवर देयर, वहाँ देखो. ओवर बिसाइड द फार वाल, वहाँ दूर दीवार के पास देखो. व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? डेरी कहता है, रबिश. मिस्टर लैम्ब कहता है, रबिश. लुक, देखो. बॉय, लुक. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? डेरी, जस्ट ग्रास है, स्टफ है, वीड्स हैं. वहाँ पर घास फूस है, जैसे वीड्स है, खरपतवार है, अनवांटेड प्लांट्स. मिस्टर लैम्ब कहता है, सम कॉल देम वीड्स. मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश करता है डेरी को, क्योंकि वो बच्चा है. कहता है कि कुछ तो इसे क्या कहते हैं, वीड्स है. इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो आपकी तरह, देन ए वीड गार्डन, इसको वीड गार्डन भी कह सकते हैं. देर इज़ अ फ्रूट, वहाँ फ्रूट भी हैं. देर आर फ्लावर्स, फ्लावर्स भी हैं. ट्रीज एंड हर्ब्स, हर्ब्स होते हैं स्मॉल प्लांट विच है वीक स्टेम. ऑल शॉर्ट्स, सभी प्रकार के. बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ वीड्स है जो, आई ग्रो वीड्स देयर, मैंने वहाँ वीड्स उगाए हैं. वाइज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड, क्यों एक हरे पौधे को जो बढ़ता हुआ पौधा उसको वीड कहते हैं. एंड अनदर फ्लावर, दूसरे को फ्लावर क्यों कहते हैं. वेर इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है. इट इज़ ऑल लाइफ, क्योंकि सभी में जीवन है. वीड्स में भी लाइफ है और फ्लावर में भी लाइफ है. तो डिफरेंस क्या है. ग्रोइंग, बढ़ते भी हैं सभी. सेम एज यू एंड मी, सेम बिल्कुल आपकी तरह है और मेरी तरह. डेरी कहता है, वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं हैं. मिस्टर लैम्ब कहता है, आई एम ओल्ड, यू आर यंग. मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो. यू हैव गोट ए बर्न फेस, आपका बर्न फेस है. आई हैव गोट ए टीन लेग, मेरी जो लेग है वो टीन की है. नॉट इम्पोर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ये. यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम यहाँ खड़े हुए. आई एम सिटिंग एयर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ. वेर इज द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है. डेरी, वाई हैव यू गोट ए टीन लेग, आपकी टीन की लेग क्यों है. मिस्टर लैम्ब कहता है, रियल वन गोट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, सालों पहले एक जो टांग थी मेरी, जो रियल लेग थी, वो युद्ध में चली गई थी. लैमी लैब, सम किड से, कुछ बच्चे कहते हैं लंगड़ा लैम्ब है. हैवंट यू हियर दैम, क्या आपने सुना नहीं उन्हें कहते हुए. यू विल, लैमी लैम्ब, और आप भी कहोगे कि लंगड़ा लैम्ब है. इट फिट से फिट भी बैठता है. डजंट ट्रबल मी, ना मुझे इससे कोई कष्ट होता, मतलब कोई मुझे लैमी लैम्ब कहे तो मुझे इससे कोई ट्रबल नहीं होता, कष्ट नहीं पहुंचता. डेरी कहता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. डेरी कहता है, लेकिन आप तो इसको ट्राउजर से ढक सकते हो, ट्राउजर डाल के. कवर इट अप, उसको ढक सकते हो. एंड नो वन सीज, और कोई देख नहीं सकता. दे डोंट हैव टू नोटिस यू, ना कोई भी आपको नोटिस करेगा, कर सकता, और ना ही आपकी तरफ घूर के देख सकता. मिस्टर कहता है, सम डू, कुछ करते हैं. सम डोंट, कुछ नहीं करते. दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इसे थक जाएंगे. इन द एंड, अंत में, मतलब कि जो देखते हैं कहते हैं वो कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार कहने से एंड में वो टायर्ड, थक जाएंगे और कहेंगे नहीं. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, यहाँ पर बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनको घूर के देखा जा सकता है.
डैरी कहता लाइक माई फेस। उन्होंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें, तो डैरी ने जवाब दिया क्या मेरे चेहरे की तरह है। मिस्टर लैम बोलता है लाइक क्रैब एप्पल्स। आपका चेहरा क्यों? क्रैब एप्पल्स हैं, पकी हुई जो एप्पल्स हैं, वीड्स हैं। स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिलिकन लैडर, जो स्पाइडर चढ़ती हुई है किस पर? सिलिकन लैडर पर। और माई टॉल सनफ्लावर, और जो मेरे जो सनफ्लावर्स के टॉल प्लांट्स हैं वो हैं, वीड्स हैं, एप्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन डैरी के हमेशा क्या है माइंड में? नेगेटिव थॉट्स, इसलिए वो हमेशा ही अपने बर्न फेस के बारे में सोचता है। डैरी कहता है थिंग्स। मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी तुलनात्मक हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल्स। डैरी व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी, आप मुझे बताओ। डैरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, वे मतलब कि आप ये सोचते हो कि सोचने की जरूरत नहीं है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, और सभी ने मुझे वो कहानी क्या नहीं बताई है? दैट फेरी स्टोरी बिफोर, क्या इससे पहले मैंने वो परियों वाली जो स्टोरी है वो नहीं सुनी है? इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, ये वह नहीं है जो आप दिखते हो। इट्स वट यू आर इनसाइड, ये वह है जो आप अंदर से हो। मतलब कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वह जो सुंदर कार्य करे। ये जो है मिस्टर लैम्ब है जो डैरी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सुंदर वो है जो कि सुंदर कार्य करता है। ये जो बातें हैं डैरी खुद बताता है मिस्टर लैम्ब को कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो परियों वाली कहानी मैंने सुनी है कि जो सुंदर है अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसके गुण होने चाहिए अच्छे, बाहर की फिजिकल ब्यूटी का कोई महत्व नहीं है। तो ये बात कहता है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर वह जो सुंदर कार्य करे। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. जो सुंदर एक राजकुमारी थी, लव्ड द मोनस्टर, मोनस्टर था हुज, विशाल भारी, और वाइल्ड एनिमल से लव करती है। एंड वैन शी किस्ड हिम, जब वो उसको किस करती है, ही चेंज इनटू ए हैंडसम प्रिंस, फिर वो जो बिस्ट है वाइल्ड एनिमल्स है उस सुंदर राजकुमारी के किस करने से हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुड नॉट, ही हैड स्टेड ए मोनस्टर बीस्ट, हालांकि जो एक मोनस्टर बीस्ट है जब वो भी चेंज हो जाता था, आई वोंट चेंज, मैं चेंज होऊंगा। मिस्टर लैम इन वर्ड इन दैट वे, इस तरह से, नो नहीं, यू वोंट, तुम ऐसे कभी नहीं चेंज होगे। अगर आपके जो सोचने का नजरिया ऐसा रहा तो इस तरह से कैसे चेंज होगे? डैडी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और नो वन विल किस मी ओवर ओनली माई मदर एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, मुझसे कौन किस करेगा? केवल जो मेरी माँ है वो भी मेरे फेस के दूसरे साइड से किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं लाइक नहीं करता कि मेरी मदर मुझे किस करे। सी डज इट, वैसा करती है बिकॉज सी हैज़ टू, क्योंकि वो मतलब कि जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो, इस तरह से दिखाने के लिए वो ये ऐसा सोचता है माइंड में। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किस मी, मुझे इस बात की कोई केयर नहीं है कि कोई मुझे किस ना करे। मिस्टर लैम हाँ, बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, क्या आपको इस बात की परवाह है कि अगर आपको कोई किस ना करे? डैरी वट क्या? मिस्टर लैम कहता है फिर गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। डैरी बोलता है फिर हु डिड लेट मी, मुझे मतलब क्यों कहता है कि जब कोई बड़ी मतलब कि लड़कियां हैं जो प्रेटी गर्ल्स हैं जिनके लॉन्ग हेयर हैं, लार्ज आइज हैं, क्या वो कभी आपको किस करें? तो क्या मतलब कि ऐसा होगा कि लोग आपको लव करेंगे? डैरी फिर ये जवाब देता है कि मुझे हु डिड लेट मी, मुझे कौन चूमने देगा? नॉट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर कहता है हु कैन टेल, ये कौन बता सकता है? अभी ये तो भविष्य की बात है, कौन बता सकता है? डैरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, क्योंकि मैं कभी भी डिफरेंट दिखाई नहीं दूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, तभी भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, और अभी भी मेरा केवल हाफ ही फेस है, और उस टाइम बूढ़ा होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, मेरे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं ऐसा ही रहूँगा। मिस्टर लैम सो यू विल, तुम ऐसे ही रहोगे। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन संसार नहीं रहेगा। द वर्ल्ड्स गोट ए होल फेस, संसार के पास पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुकड एट, और पूरा संसार यहाँ देखता है उसको, पूरे मतलब कि संसार सभी को अच्छी तरह देखता है। डैरी डू यू थिंक, आप सोचते हो दिस इज़ द वर्ल्ड, कि ये संसार है, दिस ओल्ड गार्डन, क्या आपके लिए जो ये संसार किसको करे? आप इस ओल्ड गार्डन को? इसलिए कहता व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर। डैरी कहता है फिर डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी लेग आपको हर्ट करती है? मिस्टर लैम कहता है टीन डजंट हर्ट बॉय। डैरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, क्या जब ये आपको लगी थी टीन की, क्या तभी भी मतलब कि इसके अंदर हार्ट वगैरह दर्द वगैरह हुआ था? मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चय ही।
मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चय ही। डेरी एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। डेरी के पूछने का मतलब था कि टिन की जो लेग जहाँ से लगी हुई है वहाँ जो ऊपर टॉप से, क्या वहाँ से दर्द होता है? मिस्टर लैम नाउ एंड देन इन वेट वेदर, वेट वेदर का मीन से बरसात के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, ये कुछ खास नहीं होता, मतलब कि अब खास नहीं है। कभी कभी जो गीला बरसात का मौसम होता है उसमें जैसे हवा चलती है तो उसमें दौरान जैसे जहाँ पर दर्द होता है वहाँ थोड़ा बहुत फील होता है, ऐसे बताता है मिस्टर लैम। टेरी, oh that's something else they all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। टेरी कहता है फिर दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, यहाँ कुछ है जो वो सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो कि दुखी हैं, दुखी होते हुए भी, एंड ब्रेव, फिर भी बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी नहीं चीखते, एंड नेवर कंप्लेन, ना कभी कंप्लेन करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, ना कभी स्वयं के लिए सॉरी फील करते हैं। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, भी सोचते तो हैं भी वो सब लोग, क्या सोचते हैं कि देखो आप अगर उनसे भी ज़्यादा बुरे होते, उन लोगों से भी बुरे, भी सोचते तो हैं कि अगर उन लोगों से भी बुरे होते, किन लोगों से, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोच के देखो अगर आप अंधे पैदा होते, और बोर्न डीफ, या बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर, या आपको व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और भी डेफ्ट इन योर हेड, डेफ्ट होता मैड, या आपकी मंदबुद्धि होती, मतलब कि दिमाग से पागल होते, और डेरिबल, टेरिबल होता है, और आपके मुंह से लार टपकती, फॉलिन ड्रॉप्स, जो स्लेविया होती है लारें, अगर वो टपकती तो अब क्या होता, मतलब कि मिस्टर लैम उसको कहता है भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो डायरी है उसके अंदर जो माइंड के नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमेशा ही नेगेटिव थॉट को सोचता है, उसके माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, और हमेशा ये बोलता है कि लोग वैसा भी कहते हैं कि आप उनसे तो अच्छे हो, उन लोगों से तो बुरी नहीं है आपकी हालत, जो कि जन्म से अंधे पैदा होते हैं, बहरे होते हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं पूरी लाइफ है, और दिमाग से मंदबुद्धि के होते हैं, या उनके मुंह से लार टपकती है, इस तरह की सिचुएशन से तो मतलब आप अच्छे हो। तो जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन है मिस्टर लैम्ब और डेरी की हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर टिल हेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।